श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 11। भक्तों, आज हम श्री पृथु जी के अवतार की कथा कहेंगे। एक महाराज अंग हुए और अंग की पत्नी थी सुनीता। सुनीता साक्षात मृत्यु की कन्या थी। तो अंग और सुनीता से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पड़ा वेन। और वेन का जो स्वभाव था वो अपने नाना का अनुसरण करना था। तो अपने नाना जो थे उसके यानी मृत्यु, तो उनके स्वभाव का अनुसरण करने के कारण वेन जो हुए वो अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले हुए। तो इतना क्रूर कर्म किया कि उसका फल ये हुआ कि उनकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राज ऋषि अंग यानी उनके जो पिताजी थे वो नगर छोड़कर चले गए। अब क्योंकि नगर में कोई अराजकता ना फैल जाए, क्योंकि राजा का अभाव हो गया है राज्य में, तो ऋषियों ने कोई उपाय ना देखकर उन्होंने यही सोचा कि यद्यपि वेन तो अयोग्य है किंतु फिर भी क्योंकि राज्य में कोई अराजकता ना फैले तो भी उसको राजपद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने किया। अब क्योंकि वेन तो स्वभाव से ही क्रूर था, तो जैसे ही उसको राजपाट ऐश्वर्य मिला उसमें वह अत्यंत ही उन्मत्त हो गया। विवेक से जो शून्य वेन था वो इतना धर्म विहीन हो गया कि उसे धर्मात्मा पुरुषों को भी विनष्ट करने पर ऋषियों के समझाने के बावजूद भी उसने धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर वो तुल गया। और जब ऋषियों ने समझाया तो उल्टा उन्हीं की अवहेलना करने लग गया। तो ऋषि इस बात से क्रुद्ध हुए तो उन्होंने अपने क्रोध की हुंकार करने मात्र से ही वेन को मार डाला। भक्तों, आप सोच सकते हो कि पहले के ऋषि मुनि बिना अस्त्र, बिना शस्त्र, बिना कोई मंत्र के भी किसी को केवल हुंकार और क्रोध से मार सकते थे। और ये भी कोई साधारण से मनुष्य को मार ऐसा नहीं है, ये अत्यंत समझो कि अत्यंत ही क्रूर कर्म करने, साक्षात मृत्यु का नाती था ये। तो हमारे ऋषि अधिक समर्थ थे मृत्यु से, और ऐसा सामर्थ्य उन ऋषियों में था कि उन्होंने हुंकार करने मात्र से ही वेन को मार डाला। किंतु वही समस्या फिर खड़ी होगी कि अब फिर कोई राजा नहीं है, और क्योंकि कोई राजा नहीं है तो फिर लोक में लुटेरे बढ़ गए और प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। अब यह देखकर ऋषियों ने वेन का जो शरीर था उसका मंथन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जांघ, जो जंघा होती है, उसका मंथन किया। तो उसमें से एक बौना कुरूप काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। तो जब उत्पन्न हुआ तो उसने ऋषियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा कि निशीद का अर्थ है बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसके बाद ऋषियों ने वेन की दोनों भुजाओं का मंथन किया। तो एक भुजा से स्त्री और एक से पुरुष, तो ये स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से और स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों ने पृथु जी के
हाथ में और पाँव में कुछ ऐसे चिन्ह देखे जिन्हें देखकर उनको बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें लगा कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। और ऐसा था भी, क्योंकि पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ एक चक्र था और पृथु जी के पाँव में एक कमल का चिन्ह था। और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक होता है और उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश ही जान पड़ते थे। अब सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक, आप प्रजा के रक्षक हो, ऐसा उद्घोष कर दिया। अब पृथु के जो पिता हुए वेन, उनके अत्याचार से पृथ्वी बहुत पीड़ित हुई और क्योंकि वह पीड़ित थी तो पृथ्वी ने सभी औषधियों को अपने में छुपा लिया था और क्योंकि ये बहुत समय बीत गया था तो वे औषधियाँ भी पृथ्वी के जो उदर में जीर्ण हो गई थी। अब यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होने के बावजूद भी रसहीना ही बन चुकी थी। अब फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु जी के पास आकर कहा, अपनी वेदना बताई। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य करके एक बाण चढ़ाया तो पृथ्वी प्रथम तो डर कर गऊ का रूप धारण करके भागी, परंतु कहीं भी बचाव ना देखकर श्री पृथु जी की शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गई और प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने एक संकल्प किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। जब उनके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए तो 100वें अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया गया और इसमें इंद्र को यह संशय हुआ कि मेरा कहीं सिंहासन न छिन जाए, तो इसके भय से इंद्र ने उस यज्ञ में बहुत विघ्न किया। अब इंद्र का वध करने के लिए श्री पृथु जी उद्यत हो गए और उन्होंने याजकों से कहा कि यज्ञ में इंद्र को ही अग्नि में हवन कर दो। यद्यपि याजकों ने ये कहा कि क्रोध अनुचित है, क्योंकि यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पृथु जी ने उनसे कहा कि तुम इंद्र की ही भविष्य दे दो, इंद्र को ही हवन में अग्नि में झोंक दो। ये देखने पर लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाया और उनको रोका। अब ऐसा करने पर, रोके जाने पर पृथु जी के जो 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, ब्रह्मा जी ने पृथु जी से कहा कि इसको आप त्याग दीजिए और आप इंद्र से संधि कर लीजिए। महाराज पृथु ब्रह्मा जी की बात मान लेते हैं और भगवान श्री हरि यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु भी बड़े संतुष्ट हुए
वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। और जब भगवान इस प्रकार प्रकट होते हैं तो अपने ही कर्म से लज्जित होकर इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना चाहते थे, और पृथु जी ने उन्हें अपने चरणों में ना गिरा के उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार दोनों में संधि हुई, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन पाकर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आँखों में प्रेम अश्रु, शरीर में रोमांच और हृदय में अनंत आनंद का सागर उमड़ गया। ऐसी अवस्था श्री पृथु जी की थी कि उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना की और पृथु जी से कहा कि आप कोई वर मांग लीजिए। तब पृथु जी ने कहा कि न कामये नाथ तदप्यहम क्वचन यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांत हृदयान मुख च्युतो विधत्स्व करणयात मेष में वरह। ये भागवत का श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, मुझे उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें, कैसे मोक्ष पद की इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, ऐसा मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। भगवान से कथा सुनने के लिए 10,000 काम मांगने वाले श्री पृथु जी महाराज की इस प्रार्थना पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करके श्री पृथु जी सनत कुमारों के उपदेशों का स्मरण करके कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और पृथ्वी का भार पृथु जी अपने पुत्रों को सौंप देते हैं और अपनी पत्नी सहित तपोवन में चले जाते हैं। वहाँ जाकर भगवान सनत कुमार जी ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगते हैं और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। यह देखकर पृथु जी की पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम अर्ची था, अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ ही सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाओं ने पुष्पवृष्टि की। रंजयातीति राजा यह स्वनाम सफलीकृतः दुदोह वसुधाम बीजम तस्मै श्री पृथ्वे नमः। भक्तों, पृथ्वी तो माता स्वरूप होती ही है, पृथ्वी से अधिक पूज्य गौ माता है। तभी तो पृथ्वी जब रावण के अत्याचारों से अकुला गई तो भी उसने गौ का रूप धारण किया और भगवान के आगे उसने अपना दुख निवेदन किया। यहाँ भी पृथ्वी वेन से उत्पीड़ित होकर के पहले तो औषधियों को छुपा लेती है, फिर श्री पृथु जी के डर से गौ का ही रूप धारण करती है। गौ का वध करना ये बिल्कुल ही शास्त्र विहित नहीं है, और पहले के समय में इसको बहुत अधिक इसको अत्यंत पापमय दृष्टि से ही माना जाता और देखा जाता, तो ऐसे ही भयानक फल भी मिलते थे। तो गौ
को माता से अधिक, पृथ्वी माता से अधिक श्रेष्ठ माना गया, भूदेवी से अधिक श्रेष्ठ माना गया। भक्तों, दूसरी बात ये कि यहाँ आता है कि जब अर्ची ने सती होने का निर्णय किया और वे सती हुई, तो सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की और देवताओं के बाजे बजने लगे और देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की। मुझे एक बात याद है कि गोवर्धन से कुछ 5 या 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है पलसो। ये घटना है शायद 1980 या 81 की, कि वहाँ पर एक माता सती हुई अपने पति की मृत्यु के पश्चात, और उस समय केसर की बारिश हुई, पुष्प गिरे, ऐसा वहाँ के गांव वालों ने देखा। और वे गांव वालों, उनमें कई गांव वाले अभी भी जीवित हैं जो ये आज भी ये बात कहते हैं कि हाँ, उस समय ऐसी बारिश हुई थी। तो भक्तों, ये घटना केवल इन शास्त्रों में लिखा गया है और ऐसे हुआ होगा, तो ये निश्चित हुआ ही होगा, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। और भक्तों, इसमें तीसरी बात मैंने जो देखी कि इंद्र लज्जित होकर के श्री पृथु जी के चरणों में गिरना चाहते थे। भक्तों, देवराज इंद्र अपने में नाम से ही ये इंगित करता है कि आप देवताओं के राजा हैं, और यूं ही उन्हें देवराज इंद्र नहीं बनाया जाता किसी को। ये बात ठीक है कि कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ इंद्र का अहंकार दिखता है, लेकिन इंद्र अपने में इतना लज्जित महसूस किया उन्होंने कि वे स्वयं पृथु जी के चरणों में गिरे। कहने का अर्थ ये भी है कि धरती पर रहने वाले जीव, साधारण से जीव, अपने कर्म से, अपनी भक्ति से ब्रह्मा, इंद्र आदि किनको मनुष्य रूप में किनको आप नहीं झुका सकते। ये बात ठीक है कि पृथु जी तो अवतारित भगवान के ही अवतार थे, लेकिन दशरथ जी को देखें, कौशल्या जी को देखें, सत्यवती को देखें, और अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि साधारण से स्त्री पुरुषों ने असाधारण कार्य किए। पिछले हमने प्रकरण में सुना कि व्यास जी के अवतार की कथा में कि अद्रिका नाम की एक मछली यमुना जी में विचर रही थी, जबकि वो अद्रिका जो थी वो एक अप्सरा थी, और उसे ब्रह्मा जी का श्राप था कि जाओ तुम मछली रूप में विचरण करो। तो उसी अद्रिका जो मछली थी, उसके पेट से ही मत्स्य और सत्यवती का प्रादुर्भाव होता है, और आगे चल के पराशर और सत्यवती जी का विवाह होता है, और उससे वेद व्यास जी उत्पन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रकरण में हम श्री हरि अवतार जी की कथा कहेंगे, और श्री हरि गज और ग्राह के लिए कैसे प्रकट होते हैं, इसका प्रकरण हम विस्तार से कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।